Welcome dear students. Today we are going to start for class 9th exercise 8.1 question number 7. So look here, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B and angle D. तो सिंपल है, आप अच्छे से इसको फोकस करें. First we draw a rhombus and you know that in a rhombus all sides are equal. रोम्बस की ऑल साइड्स क्या रहेगी आपकी? इक्वल रहेगी. गिव द नेम ए बी सी डी इज ए रोम्बस. हम यहाँ पे वन डायगोनल ड्रॉ करेंगे. ज्वाइन ए सी. हमने ए सी को ज्वाइन किया. क्लियर. नेक्स्ट अब हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग राइट करना है. फर्स्ट गिवन हमें यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी is a rhombus. ओके, ABCD आपका क्या रहेगा? रोम्बस रहेगा. देन टू प्रूव, अब जब ये रोम्बस है तो इसकी ऑल साइड्स क्या रहेगी? इक्वल. ओके, उसे भी हम राइट कर सकते हैं बट इतना नेसेसरी नहीं है. देन नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका टू प्रूव. अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको ये करना है कि जो AC डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है और BD जो डायगोनल है वो एंगल बी और एंगल और डी बहुत को भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. ये हमें प्रूव करना है. सिर्फ इतना गिवन है कि एक रोम्बस है. क्लियर. सो डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी. देन और आपको क्या प्रूव करना है? डायगोनल DB या BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल C, एंगल D. सॉरी, जो डायगोनल DB रहेगी वो भी D और B बोथ एंगल्स को क्या करेगी? बाइसेक्ट. ये भी हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट हमें जो प्रूव करना है उसे हम राइट करते हैं प्रूफ. तो जहां से आप ये देखो कि हमने AC को ज्वाइन किया तो यहां से हमें एक ट्राइंगल ऑब्टेन हो रहा है. ट्राइंगल ACD. ओके, इन दिस ट्राइंगल. तो फर्स्ट अब थोड़ा इजी रहेगा इसलिए हम यहाँ पे एंगल्स के नेम दे देते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5. ओके, एंड एंगल 6. थोड़ा सिंपल रहेगा तो जहां तक यूज है फुल रहेगा वहां तक हम एंगल्स को यूज लेंगे. यस, प्रूफ. अब आप यहां से देखो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन दिस ट्राइंगल यू कैन सी एंगल CD इज इक्वल टू AD. जब साइड आपकी CD और AD क्या है? इक्वल है, क्योंकि जो आपका रोम्बस है उसमें ऑल साइड्स क्या रहती है? इक्वल रहती है. अब यहाँ पे हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है तो यहाँ पे AD और CD भी क्या रहेगी आपकी? इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है. तो वी कैन राइट हियर AD इज इक्वल टू CD, साइड ऑफ रोम्बस. ये आपकी क्या है? रोम्बस की साइड है तो इक्वल रहेगी. जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, तब इनके जो अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या रहेंगे? आपके इक्वल रहेंगे. सो यू कैन राइट हियर. सो एंगल, अब देखो एंगल राइट कर देंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. आपने किस बेस पे राइट किया इसको? हमने राइट किया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. जो एंगल्स है अपोजिट किसके? इक्वल साइड्स के, वो क्या रहेंगे आपके ट्राइंगल में? इक्वल रहेंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. दैट्स क्लियर. अब यहां से हम देखते हैं कि जो आपका रोम्बस होता है वो भी एक टाइप से पैरेललोग्राम की तरह करता है. इट मीन्स पैरेललोग्राम में साइड्स, अपोजिट साइड्स कैसे रहती है आपकी? पैरेलल. तो यहाँ पे CD और AB भी क्या रहेगी आपकी? पैरेलल, क्योंकि हमें यहाँ पे इन बोथ एंगल्स को इक्वल करना है. इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 3. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम ये जानते हैं CD पैरेलल है किसके? AB के. नाउ AB is parallel to CD. Okay, opposites
साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स कैसी है आपकी, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और आपकी जो ये AC है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 1 ये कैसे रहेंगे आपके इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अब ये बोथ एंगल्स कैसे रहेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर 2 साइड से पैरेलल है तो आप यहाँ से ये चेक करो, ये एंगल 1 है आपका और ये एंगल 3 है, ये कैसे रहेगा, इक्वल। क्यों रहेगा, क्योंकि लाइन पैरेलल आपकी, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे रहेंगे आपके, इक्वल। सो यू कैन राइट हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, यू कैन राइट हियर। अब यहाँ से हम समझते हैं, इसे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। देन यू कैन राइट हियर, हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्रूफ हो रहा है, अच्छे से देखो एक बार। आपने यहाँ पे अभी जस्ट राइट किया था एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, क्लियर, ओके। अब आप यहाँ से ये देखो एंगल 3, एंगल 1 और 3 इनको भी क्या कर दिया आपने, इक्वल प्रूव कर दिया। तो एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है, इसका मतलब 4 और 3 भी क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। सो यू कैन राइट हियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। so we can write here, so AC diagonal AC bisect एंगल A। जो आपकी डायगोनल AC है वो एंगल A का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। आपने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव कर दिया, क्लियर। अब यहां से हम आगे देखते हैं। अब आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में भी आपकी AB साइड किसके इक्वल है, BC साइड के इक्वल है। सो यू कैन राइट हियर AB इज इक्वल टू BC, ये भी क्या आपकी साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की क्या ये भी साइड है। अब जब ये बोथ साइड आपस में इक्वल है तो यहाँ पे इनके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी क्या रहेंगे आपके इक्वल। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, किस बेस पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये भी क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, किससे, आप यहाँ पे कंपेयर करो, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 करना है, ठीक है। तो आप एंगल 3 की इक्वल एंगल 1 है आपका प्रूफ, ये कर रखा है। तो आप थर्ड इक्वेशन को सेकेंड से कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप यहां से समझो, जब 2 इज इक्वल टू 3 आपका आ गया और 1 इज इक्वल टू 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपने शो कर रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब एंगल 3 के इक्वल 1 है और 2 3 बोथ इक्वल है ही, तो 1 किसके इक्वल रहेगा, 2 के इक्वल रहेगा। सो यू कैन राइट हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये है कि सो AC bisects एंगल C। AC किसको बाइसेक्ट कर रही है आपकी, एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहां से हम ये देखते हैं AC डायगोनल एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है, तो आप इसको राइट कर सकते हो। हेंस डायगोनल AC bisects एंगल A एंड एंगल C, क्लियर। एज सिमिलरली हम यहाँ पे DB लाइन ड्रॉ करेंगे, DB अगर डायगोनल ड्रॉ करते हो उसे भी इसी टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो वो आपको प्रूफ नहीं करना, आप यहाँ पे राइट कर दो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड। क्या प्रूव कर सकते हो आप कि डी बी, इट कैन बी प्रूव डायगोनल डी बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल सी। आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि जो आपकी डायगोनल है कौन सी, डी बी, ये भी इसी टाइप से जैसे आपने इसको सॉल्व किया है, एसी को, एसी एंगल ए और एंगल सी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, उसी टाइप से आप डी बी को भी, डायगोनल एंगल डी और एंगल बी को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। उससे आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। लास्ट फाइनली आपका क्या हो गया, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर? सो राइट इट। Yes, in this question given you a figure, name of quadrilateral is ABCD is a parallelogram. It means ABCD ये आपको parallelogram given है। Then in which 2 points P and Q ये बहुत पॉइंट्स आपने डायगोनल BD पे ले रखा है इसने, ठीक है, और सच दैट ये भी आपको गिवन है, ठीक है, कि DP इज इक्वल टू BQ, ये क्या है आपका इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है, ये 5 पॉइंट्स हमें प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन में प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लुक हियर, देखो यहाँ से आपको ये देखो कि ABCD ये आपका पैरेललोग्राम आपको गिवन है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स अपोजिट साइड्स क्या रहेगी इसकी, पैरेलल और इक्वल, और अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, पैरेलल और इक्वल। अब जो हमें यूजफुल रहेगा वो हम ले सकते हैं इसमें से। सो यहाँ से हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल APD ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल CQB इट मीन्स यहाँ पे ये बोथ ट्राइंगल्स हमारे पास जो आपका पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स पे आ रहा है। तो आप इन बोथ ट्राइंगल्स को ही ले लो, हम इन्हें ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ये बोथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ओके, तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है। ओके, तो आप ये देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ABCD से पैरेललोग्राम, इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट साइड्स कैसी रहेगी आपकी, इक्वल। तो आप राइट कर सकते हो BC इज इक्वल टू AD। ओके, तो फर्स्ट ट्राइंगल लिया है आपने APD, तो यहाँ पे ये AD साइड AD इज इक्वल टू BC। क्लियर? साइड ऑफ पैरेललोग्राम राइट कर सकते हैं हम। सेकंड का पॉइंट देखें तो ये आपको गिवन है BQ इज इक्वल टू PD, ये हमें गिवन है तो इसे भी राइट कर सकते हैं। क्या आप PD इज इक्वल टू BQ, ये हमें क्या है गिवन। नेक्स्ट आपने BQ इज इक्वल टू PD राइट कर लिया, अपोजिट साइड से आपने यहाँ पे राइट कर दी। एक कंसेप्ट और बचा है, वो हमें क्या राइट करना होगा। तो आप देखो AD BC के पैरेलल है आपकी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है आपका ये किसके इक्वल रहेगा, एंगल QBC के। सो राइट हियर एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BQC। नेम ऑफ एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब यहां से आपने थ्री फैक्ट्स इक्वल कर दिए। तो यहाँ पे बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या लगेगा आपका, 2 साइड्स 1 एंगल, इट मीन्स SAS रूल। अब ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से यहाँ पे बहुत ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। ओके, फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब ये देखो तो बोथ ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या रहेगी आपकी इक्वल रहेगी। तो सो बाय CPCT, बाय CPCT से क्या होगा कि ये जो CQ साइड है ये किसके इक्वल हो जाएगी, AP के। ओके, तो यू कैन राइट हियर AP इज इक्वल टू CQ। भाई जब ये दोनों ट्राइंगल आपके
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आपका बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो भी क्या रहेगा, इक्वल। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। साइड क्लियर, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, सॉरी इसके इक्वल। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, ये आपका क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट हमें प्रूव करना है, क्या सेकंड आपको ये प्रूव करना है और ये आप प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे राइट कर लो AP इज इक्वल टू CQ, जो कि हम क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड हो गया आपका ये। नेक्स्ट अब लेंगे हम इसमें थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के लिए देखो कौन कौन से ट्राइंगल आ रहा है, AQB इट मीन्स ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल CPD इन बोथ ट्राइंगल्स को लेंगे इस बार हम, ठीक है। जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं ट्राइंगल्स को आप ले लो। यहाँ पर राइट करेंगे इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं हम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है तो ये भी अपोजिट साइड्स कैसी रहेगी आपकी, इक्वल। सो राइट हियर साइड कौन सी फर्स्ट ट्राइंगल लिया, AQB, ये वाला ट्राइंगल। साइड AB इज इक्वल टू CD, क्लियर। नेक्स्ट हमको यहाँ पे गिवन है BQ इज इक्वल टू PD, ये भी सी में इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ये आपका ही। यहाँ पे राइट करो BQ इज इक्वल टू PD, जो कि आपको क्या गिवन है, क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ से भी देखो ये साइड और ये साइड कैसी है आपकी, पैरेलल। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल आपका ये किसके इक्वल रहेगा, इस एंगल के इक्वल रहेगा, ओके। सो राइट हियर एंगल QBA या ABQ ये भी राइट कर सकते हो, इज इक्वल टू एंगल CDP अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। बाय यहाँ पे टू साइड्स वन एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी, ओके। तो इट मीन्स यहाँ पे सो ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। अब ये बोथ ट्राइंगल्स पे आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। थर्ड भी आपका कंसेप्ट क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। सॉरी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज करेंगे हम, ये भी आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्लियर। अब जब यहाँ पे ये दोनों बोथ कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट मीन्स ये होगा कि आपका बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, देखो ये साइड और ये साइड ये भी क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल। सो आप राइट कर सकते हो AQ इज इक्वल टू PC, क्लियर। AQ इज इक्वल टू CP या PC एक ही बात है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमें प्रूव करना था क्या, AQ इज इक्वल टू CP, जो भी हम क्या कर चुके अबाउ प्रूव कर चुके, प्रूफ हो गया हमारा ये भी। लास्ट है हमारे पास फिफ्थ, आपको APCQ ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम इन बोथ ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हमने इन बोथ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है इस वो ट्राइंगल्स को क्या कर रही है, इक्वल डिवाइड कर रही है। अब इक्वल डिवाइड वो किस में करती है, पैरेललोग्राम में। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल QCP, ओके। तो यहाँ से देखते हैं QP दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन। QP इज इक्वल टू QP कॉमन साइड। नेक्स्ट फिर आप देखो हमने प्रूव किया था QC इज इक्वल टू AP, प्रूव कर दिया, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। QC इज इक्वल टू AP, ओके, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं। फिर आप AQ इज इक्वल टू PC, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं, ये भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। AQ इज इक्वल टू PC। यहाँ पे हमने बोथ ट्राइंगल्स में 3 पॉइंट्स शो कर दिए, तो यहाँ पे बाय
SSS रूल्स, यानी बोथ ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AQP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QCP। जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट मीन्स यू कैन राइट हियर डायगोनल, वी नो दैट diagonal of a parallelogram divides it into equal triangles। यानी कि जो डायगोनल होती है, ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कोई डायगोनल टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब वो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा रहेगा, पैरेललोग्राम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने राइट किया वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट। जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की, ठीक है, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो उसे टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल था आपका, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये डायगोनल डिवाइड कर रहा है, तो डायगोनल किस में डिवाइड करता है, पैरेललोग्राम में। इसका मतलब आपका APCQ क्या रहेगा, पैरेललोग्राम। सो हेंस APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ये आपका हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। Okay, so write it.